नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है अवकलन, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। त्रिकोणमितीय फलनों के बाद में अपन ने अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़े। अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़ने के बाद में अपन ने लघुगणकीय फलनों के अवकलन की चर्चा करी थी। अभी जो लघुगणकीय अवकलन है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उनमें सवाल है जिनकी अपन चर्चा करेंगे। उन सवालों की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही है। आप अपने टाइम टेबल को, जो शेड्यूल है पढ़ने का, उसको सुनिश्चित करिए। परीक्षाएं काफी नजदीक है, कक्षा 12 की और 10वीं की। तो टाइम को व्यर्थ गवाए नहीं, वो बहाना गवाना एक ही बात होगी बच्चों। ओके, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ सवालों की, तो ध्यान से देखें। देखते हैं क्या है सवाल। कुछ की तो मैंने कल चर्चा कर ली थी। एक नया सवाल है जिसमें आपको दिया गया है cos x की पावर y इक्वल्स टू sin y की पावर x। सवाल को देखो, सवाल आपके पास में u की पावर v में ही है, और जब सवाल u की पावर v में होता है तो log लेना होता है। तो बच्चों log ले लीजिए दोनों पक्षों का log लेने पर दोनों पक्षों का जब log लिया तो ये मेरे पास में log cos x की पावर y हो गया, और ये हो गया मेरे पास में log sin y की पावर x। log का सीधा सीधा नियम है, घात आगे आएगी, ये घात को आगे फेंकेगा। आगे फेंकने के बाद में ये y log cos x हो गया, और ये अक्ष log sin y हो गया। अब अवकलन कर दीजिए, अवकलन कीजिए इसका u इंटू v से, तो y dy dx log cos x प्लस log cos x dy by dx। और इधर वाला जो मान बनेगा आपके पास में वो बनेगा x dy dx log sin y प्लस log sin y dy by dx अक्ष, जो कि आपके पास में 1 हो जाएगा। यहां से मेरे पास में जो मान बना 1/cos x। बच्चों log x का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है। यहाँ पर x cos x है, तो ये 1/cos x। cos x का मैंने फिर से अवकलन किया तो माइनस के sin x। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। प्लस log cos x, और ये मेरे पास में dy by dx, और ये है मेरे पास में अक्ष। log अक्ष का फिर से अवकलन किया 1/sin y हो जाएगा। sin y का फिर से अवकलन किया आपने cos y हो गया, तो इस cos y को यहाँ पुट कर दीजिए। और फिर y का फिर से अवकलन किया तो dy by dx प्लस log sin y। बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखिए, dy यहाँ से आपके पास में ये माइनस के y tan x बन जाएगा, क्योंकि sin x अपॉन cos x tan x देगा आपको, प्लस ये log cos x dy by dx इक्वल्स टू x cot y। बच्चों cos y अपॉन sin y, तो इसको मैंने cot y लिख दिया। ये dy by dx प्लस log sin y। dy by dx के पद को इस तरफ कर लीजिए और इसको इधर फेंक दीजिए, तो देखो ये क्या बन गया, ये log cos x dy by dx माइनस x cot y dy by dx इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x। प्लस का हो गया बच्चों, माइनस में है ये, उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। यहां से आप dy by dx कॉमन लीजिए। जैसे ही आपने dy by dx कॉमन लिया तो अंदर log cos x बचा माइनस x cot y इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x। y tan x, तो सीधा सीधा जो अवकलन बन के आएगा मेरे पास में dy by dx, वो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखें। dy by dx ये है आपके पास में log cos x माइनस x cot y इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x।
मान बन गया आपके पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू log sin y प्लस वाई टेन एक्स, और इसको अपॉन में ले आइए तो ये log cos x माइनस x cot y। नोट करें बच्चों, बहुत ही आसान है ये, इसी का dy बाई डी एक्स इसका ये होगा। नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो अब जो सवाल आने वाले हैं ना, वो सारे सवाल अच्छे सवाल हैं। ओके, तो जो पीछे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपका। ऐसे सवालों के लिए बता देता हूँ, इस तरीके के सवाल आपके पास में मिलेंगे। सवाल है आपके पास में x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b इक्वल्स टू x प्लस y की पावर a प्लस b। ऐसे सवालों को किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, x की पावर a और y की पावर b इक्वल्स टू x प्लस y की पावर a प्लस b। ये तो मेरे को पता चल रहा है कि सवाल u की पावर v का है, और u की पावर v का सवाल होता है तो log लेना होता है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा। तो सवाल को log लेकर के ही हल करना है बच्चों, अदरवाइज सवाल लग नहीं रहा हो पाएगा। देखिए, log लेकर के हल करते हैं दोनों पक्षों का। log लेने पर log ले लिया तो ये log x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b, और ये log x प्लस y की पावर a प्लस b। बच्चों ये log m इंटू n है, log m इंटू n। कल भी बताया था log m प्लस log n। हाँ, वही है ये। देखिए, यहाँ आपके पास में बन गया log x की पावर a प्लस log y की पावर b, और ये आपके पास में घात को आगे फेंकेगा log, तो ये a प्लस b log x प्लस y, और ये आपके पास में a log x हो गया क्योंकि log होने पर घात आगे की तरफ आ जाएगी, और ये b log y, और ये यहाँ पर आपके पास में a प्लस b log x प्लस y। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नजर नहीं आ रहा आपको? हाँ, आना भी नहीं चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसका जब अवकलन किया तो a log x का अवकलन 1/x, ये b log y का अवकलन 1/y dy बाई dx। बच्चों y का फिर से होगा ना अवकलन, इसलिए dy बाई dx प्लस a प्लस b, ये आपके पास में 1/x प्लस y, और अंदर ये x का अवकलन 1 और ये dy बाई dx। बच्चों उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बना आपके पास में a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy बाई dx, और इधर आपके पास में ये बन गया a प्लस b x प्लस y। बच्चों इस a प्लस b अपॉन x प्लस y को अंदर फेंक रहा हूं मैं, तब मेरे पास में ये यही बनेगा कि ये a प्लस b x प्लस y dy बाई dx। इसको मैं इधर ला रहा हूं बच्चों, और इसको dy बाई dx के पद में कोई मान नहीं है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, dy बाई dx वाले पद को एक तरफ करते हैं। तो ये b अपॉन y माइनस के a प्लस b अपॉन x प्लस y dy बाई dx, और ये मान बन गया मेरे पास में a प्लस b x प्लस y माइनस a अपॉन x। बच्चों ये a अपॉन x उधर चला गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। यहां से देखिए, ये मेरे पास में b अपॉन y के साथ में मेरे पास में dy बाई dx भी है, तो dy बाई dx को भी ऐड करें, उसको छोड़े नहीं बच्चों, अदरवाइज हल नहीं होगा ये। बच्चों dy बाई dx कॉमन आ रहा है, dy बाई dx कॉमन ले लिया। dy बाई dx जैसे ही कॉमन आया, अंदर वाला मान जो बचा आपके पास में वो बचा b अपॉन y माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस y, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में a प्लस b अपॉन x प्लस y माइनस a अपॉन x।
dy बाई dx का जो मान आएगा आपके पास में वो आएगा y x प्लस वाई एलसीएम डिवाइड कर दीजिए तो ये b x प्लस वाई बन जाएगा ऊपर, और इसको इससे डिवाइड करने पर आपके पास में y a प्लस बी रह जाएगा। बच्चों ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ ही लिया होगा, एलसीएम लेना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही कर दीजिए, कुछ सेम सा है, तो यहाँ पर x कोष्टक x प्लस वाई आ जाएगा, डिवाइड कीजिए तो ये x a प्लस बी, और ये आपके पास में मान बन गया माइनस का a x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू इस तरीके से बनेगी बच्चों, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये dy बाई dx आपके पास में इसका पक्षांतरण कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू बन जाएगी x a प्लस बी माइनस a x प्लस वाई अपॉन x कोष्टक x प्लस वाई। ये आपके पास में बन जाएगा b कोष्टक x प्लस वाई माइनस वाई a प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये आपके पास में बना y x प्लस वाई, यहां से कॉमन लेकर के रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये वाले पार्ट सारे कट जाएंगे आपके पास में। यहाँ से बच्चों ये x a प्लस बी है, तो a प्लस बी को बाहर यहाँ पर निकाल करके इस तरीके से मान बना दीजिए, y रेसिप्रोकल होने के बाद में ये कट जाएगा सारा मान, ये x प्लस वाई, ये भी कैंसिल, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी आपके पास में y अपॉन x, यही इसका dy बाई dx है, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो अपनी चर्चा का सवाल है वो है, आपको दिया गया है y इक्वल्स टू साइन x की पावर साइन x से लेकर के इन्फिनिटी तक, साइन x टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है बच्चों, घात अनंत तक जा रही है। ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास में साइन x प्लस y इक्वल्स टू बोल रहा हूं बच्चों में, साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x डैश 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 इन्फिनिटी। तो इस पूरे मान को, ये जो यहां से चल रहा है, इस पूरे मान को मैं y मान रहा हूं, तो ये पूरा मान जो मेरे पास में बनेगा वो बनेगा साइन x की पावर y। ऐसे सवाल की चर्चा अपन ने कल भी करी थी और आज फिर से समझ रहे हैं। अब log ले लीजिए, log लेने पर तो ये log y हो जाएगा और ये log साइन x की पावर y, तो ये log y log साइन x, अवकलन कर दीजिए 1/y dy बाई dx, y मल्टीप्लाई dy बाई dx log साइन x प्लस log साइन x dy बाई dx। ये बना आपके पास में 1/y dy बाई dx, y 1/sin x का फिर से अवकलन किया, cos x हो गया, प्लस ये log sin x dy बाई dx, log sin x dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, इसको इस तरफ पक्षांतरण कर दीजिए, 1/ये y dy बाई dx माइनस log sin x dy बाई dx। इधर आपके पास में y cot x बच गया, cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा। dy बाई dx को कॉमन निकाल लीजिए, तो dy बाई dx जैसे ही आपने कॉमन लिया, अंदर जो मान बना वो बना 1/y log sin x और ये y cot x, ये बना आपके पास में dy बाई dx, y ले लीजिए एलसीएम 1 माइनस y log cot x इक्वल्स टू, सॉरी y log sin x, बच्चों यहाँ sin x
और ये y कोटक्स। ओके, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो dy बाई dx की जो वैल्यू बनेगी आपके पास में वो बनेगी, इसको डिवाइड कीजिए, y कोटक्स अपॉन 1 माइनस y log sin x अपॉन y। तो ये dy बाई dx का जो मान आएगा आपके पास में वो आएगा y कोटक्स अपॉन y माइनस y स्क्वायर log sin x। नोट करें, तो ये मान बन सकता है आपके पास में dy बाई dx इक्वल्स टू y कोटक्स अपॉन y कॉमन ले लीजिए 1 माइनस y log sin x, y से y कैंसिल, dy बाई dx इक्वल्स टू कोटक्स अपॉन 1 माइनस y log sin x। बच्चों यही इसका dy बाई dx है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 7.3 इन्हीं से संबंधित है। एक्सरसाइज जो है अपनी 7.3 दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। बच्चों सीधा सीधा हो जाएगा ये, तो 2 प्लस 3 dy बाई dx साइन y का अवकलन cos y और y का फिर से किया आपने dy बाई dx। तो बना लीजिए, ये इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस के 2। तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, ये 3 माइनस cos y बन गया इक्वल्स टू माइनस के 2, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन 3 माइनस cos y। तो इसको इस तरीके से बना दीजिए, माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन लिया आपने, ये cos y माइनस 3 हो गया। यही इसका dy बाई dx है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया गया है x स्क्वायर। इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक तो ये था, बी इधर कर रहा हूँ। x स्क्वायर xy y स्क्वायर इक्वल्स टू 200। अवकलन कीजिए, x स्क्वायर का अवकलन 2x, ये x dy बाई dx प्लस y, x का फिर से हो जाएगा 1 और ये 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ये बना आपके पास में x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस के 2x माइनस के y। dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, कॉमन आने के बाद में आपके पास में वैल्यू रह जाएगी अंदर x प्लस 2y माइनस के 2x माइनस के y। तो dy बाई dx की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी आपके पास में माइनस के 2x माइनस के y अपॉन x प्लस 2y। यहाँ से माइनस कॉमन आया, ऊपर 2x प्लस y बचा और ये x प्लस 2y हो गया। यही इसका dy बाई dx है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं सेकंड सवाल की चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन साथ में कर लेते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 2 का एक जो दिया हुआ है वो है आपके पास में रूट x प्लस रूट y इक्वल्स टू रूट a। अवकलन कीजिए रूट x का 1/2 रूट x, इसका 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये बन जाएगा आपके पास में 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस के 1/2 रूट x। dy बाई dx की सीधी सीधी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास में माइनस का 1/2 रूट x अपॉन 1/2 रूट y। ऊपर भेज दीजिए, इसको यहाँ रेसिप्रोकल कीजिए, dy बाई dx इक्वल्स टू रूट 2 रूट y अपॉन माइनस के 2 रूट x कैंसिल हो गया। dy बाई dx का जो मान आएगा वो आएगा माइनस y अपॉन x, रूट y अपॉन x। आगे बढ़ते हैं, इसी के बी सवाल की चर्चा करते हैं। इसी का बी सवाल क्या है देखिए, इसी का बी सवाल है आपके पास में tan x प्लस y और ये यहाँ पर दिया हुआ है tan x माइनस y इक्वल्स टू 4। अवकलन कर दीजिए, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x प्लस y होता है
क्योंकि यहाँ पर थीटा बच्चों x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई का पुनः अवकलन कीजिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये सेक स्क्वायर x माइनस वाई अवकलन किया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अंदर फेंकिए सेक स्क्वायर x प्लस वाई को, ये बन गया आपके पास में सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन गया आपके पास में प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स के पद को एक तरफ कर लीजिए, तो ये मान आपके पास में इस तरीके से रह जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू रह जाएगी आपके पास में उधर पक्षांतरण करने पर आपके पास में माइनस के सेक स्क्वायर x माइनस वाई और माइनस के सेक स्क्वायर x प्लस वाई, यही वैल्यू बचेगी। और यहाँ पर आपके पास में ये मान हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद में सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और ये बन गया आपके पास में माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, तो इसको अंदर ही गुणा करवा दीजिए आप, माइनस के सेक स्क्वायर x प्लस के सेक स्क्वायर y, माइनस के सेक स्क्वायर x माइनस के सेक स्क्वायर y, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपके पास में माइनस के 2 सेक स्क्वायर x बच जाएगा। और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी आपके पास में माइनस के 2 सेक स्क्वायर x अपॉन सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान बना है आपके पास में वो बना है माइनस के 2 सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर y, और ये माइनस के सेक स्क्वायर x प्लस के सेक स्क्वायर y, ये कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपके पास में बन के आई वो आई माइनस के 2 सेक स्क्वायर x अपॉन प्लस के 2 सेक स्क्वायर y, ये कैंसिल हो गया। तो ये मान आपके पास में इस तरीके से रहेगा 1 cos स्क्वायर x अपॉन 1 cos स्क्वायर y, मान बन जाएगा cos स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर x, यही इसका डी वाई बाई डी एक्स, वो भी नेगेटिव माइनस। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें, बहुत अच्छा सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम की तैयारी रेगुलर रखिए, शेड्यूल बनाइए। 1 महीने का भी अब आपके पास में समय 1 महीने से भी कम है, तैयारी प्रॉपर रखिए। आशा करता हूँ आप सब पेपर को अच्छी तरीके से करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।